अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जे दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन और कांग्रेस पर तीखा प्रहार केलन। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह आई दरभंगा पहुंचला, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस काना विवाह भवन में केलन, जाहिठाम ओ चुनाव के ऊपर चर्चा केलन और इस दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर काफी तीखा हमला केलन। वो कहलन जे कांग्रेस किसान बिल के नाम पर काफी राजनीति कर रहा है। जब से ये प्रधानमंत्री ने एमएसपी भारत सरकार ने विधेयक लाया और उस विधेयक के बाद 3 विधेयक हम लोगों ने लाने का काम किया और उसके कारण खास करके कांग्रेस पार्टी की दोगली चरित्र उजागर हुआ। जिस कांग्रेस पार्टी ने 2007 में मंडी के कानून में परिवर्तन लाने की बात की, वो आज सड़कों पर है। जब भारत सरकार ने देश के कई मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, उसमें कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री थे, वही पंजाब के मुख्यमंत्री जिन्होंने सुधार की वकालत की थी। 2007 में मैंने कहा कि यूपीए सरकार ने मॉडल एपीएमसी नियम तैयार किए थे, लेकिन उन्हें राज्यों में लागू करने को कहा, जिसे निजी मंडियों की स्थापना, प्रत्यक्ष विपणन, संविदा खेती, एक स्थान पर मंडी शुल्क, एकीकृत व्यापार लाइसेंस। मैं अब आपके सामने में कई चीज़ों को रखने का काम करूंगा, लेकिन पहले जब तक स्वामीनाथन के रिपोर्ट पर चर्चा होती रही, भारत सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी के सुझाव को 100% लागू करने का काम किया, 1.5 गुना अधिक एमएसपी देने का काम किया। आज पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत की सरकार ने किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के तहत 93,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में गया। चाहे किसान दरभंगा का हो, चाहे किसान किसी भी राज्य का हो। और ये कभी राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया जब हम भेजते हैं तो 15 नया पैसा पहुंचता है, लेकिन आज पीएम 93,000 अगर किसानों के खाते में भेजा तो 93 नया पैसा भी नहीं कटा। और उसी तरह से हमने 12 लाख करोड़ बिना किसी बिचौलिए का डीबीटी करने का काम किया। मित्रों, मैं आज आपके सामने कांग्रेस का और विपक्ष के चेहरे को बेनकाब करता हूं, दोगले चरित्र को बेनकाब करता हूं। 2009-10 में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कई लोग उसके सहयोगी थे। कृषि बजट मात्र 12,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ कृषि बजट है। क्या ये किसानों के हित में है कि नहीं है? अब मैं दूसरी बात आपके सामने कहता हूं। पिछले उनके राज्य में जो रकबा की बुआई हुई, जो खेती था, सरकार का काम होता है नीतियों के आधार पर खेती तक सिंचाई पहुंचाना, खेती करवाना। 2014 में था 124.3 मिलियन हेक्टेयर, जो
2020 में हुआ 127.5 मिलियन हेक्टेयर। केवल वही नहीं, हमने आपको बताया अभी कोविड के काल में अगर एक तरफ नवंबर तक भारत के तमाम लोगों के घर में 5 किलो गेहूं, 5 किलो या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम किया, वहीं किसानों की खरीद कोविड में 93,000 करोड़ का किया, जो पिछले साल जो हम खरीद किए थे उससे 15% अधिक थी। वही नहीं, 38,000 करोड़ उनके खाते में भी दिया। 2012 में कृषि मंत्रालय के साथ, जिस मंत्रालय का मैं मंत्री हूं, वो एक हिसाब था। आज मेरा मंत्रालय अलग होने के बाद, यानी किसानों के लिए ही मछली पालन है, कभी दरभंगा माछ और मखान के रूप में आज भी प्रचलित है और ये पौराणिक काल से रहा है। हमने मखाना डेवलपमेंट के लिए भी किया, मछली के लिए अभी 20,000 करोड़ का लाए हैं, ये कृषि के लिए है। अब मैं आपके सामने एमएसपी पर आता हूँ। जिस एमएसपी को स्वामीनाथन की बात मैंने की, जितना उन्होंने कहा वो किया। किसान आयोग ने जो सुझाव दिया, उन सुझावों को हमने माना और देश में एमएसपी के 2014 तक 34,000 खरीद केंद्र था, जो आज 66,000 खरीद केंद्र है। ये एमएसपी रोकने का नहीं है, बल्कि ये किसानों को एमएसपी पहुंचाने का है। अगर आपको देखना हो एमएसपी का, 2013-14 में 1400 रुपया था गेहूं की कीमत एमएसपी, आज 1975 है, यानी 41% का ग्रोथ है। वहीं आप देखेंगे जो खरीद की गई वो 250 लाख मिलियन टन था, 250 लाख मेट्रिक टन। वो 19-20 में 341 लाख टन हुआ, 36% का ग्रोथ। परचेजिंग में भी वही हुआ, 33,871 था, जो सीधे 62,802 हुआ, 85% की बढ़ोतरी हुई। वही नहीं, 22 तरह के अनाजों को एमएसपी में शामिल किया। मिला जुला करके ये किसानों में भ्रम पैदा करना, किसानों को भ्रमित करना, ये वही लोग हैं जो देश में नागरिकता कानून पर भी लोगों को भ्रमित करने का काम किया था। मैंने आपके सामने में देश में हो रहे किसानों को भ्रम करने की स्थिति में मैंने आपके सामने बात रखा हूँ, और इसी के लिए आज हम हर जगह जिले जिले में जाकर के आपके माध्यम से किसानों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल ये है कि जब सरकार किसानों के लिए इतना कुछ कर रही है, तो किसान विपक्ष की बातों में विश्वास क्यों कर रहा है कि कहाँ कमी कहाँ रह रही है, सरकार कहाँ कैसे नहीं पहुँच पा रही किसानों तक? किसान विपक्ष के भुलावे में नहीं है। जो किसान आज हरियाणा और पंजाब में सड़कों पर दिख रहे हैं, वो कांग्रेस के और मंडियों के द्वारा भ्रमित उतने ही लोग हैं। अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर में आपको कोई शिकायत करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि खरीद शुरू हो जाएगी। इन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, कांग्रेस हो चाहे अकाली दल। सर, एक सवाल है, सड़क से लेके सदन तक 22 साल पुराना साथी न समझ सका न समझा पाए, गलती किसकी थी? आज वो आपसे अलग है? नहीं, हमसे अलग नहीं है, वो अपने स्वार्थ में अलग है, राजनीतिक स्वार्थ में अलग है।
अकाली दल की बात कर रहे हैं, आप विलक्षणा में बात करते हैं, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ। अकाली दल और कांग्रेस दोनों मंडियों में राजनीति करते हैं। उनको भय है कि आने वाले दिन में ये जो मंडी टैक्स लगता है वो किसानों के ऊपर से फ्री होगा और किसान अधिक दाम में अपना अनाज बेचेंगे। इसलिए 22 साल का मित्र हो या 42 साल के मित्र, भारत की सरकार नरेंद्र मोदी किसानों के प्रति समर्पित है। कोई माई का लाल यूपीए सरकार या कोई सरकार आज तक कभी कोई किसान का कर्ज माफ कर दिया हो, लेकिन किसानों के दर्द को नहीं जाना कि 6,000 रुपया उसके खाते में। विपक्ष ने कहा ये तो 17 रुपया रोज है, किसी ने जोड़ के कहा ये तो इतना है, ये तो नाश्ता है। जो किसान होंगे उन्हें पता है, जब गेहूं की बुआई होती है, धान की रुपाई होती है, उस समय किसान बीज और खाद के लिए पैसे की इधर उधर मुंह ढांकते हैं। नरेंद्र मोदी ने उसके खाते में देने का काम किया और ये आज पहली बार हुआ। स्वामीनाथन के विषय में सब चर्चा करते थे, कांग्रेस क्यों नहीं आज तक लागू की? मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पे, चाहे स्वामीनाथन का सुझाव हो, चाहे किसान आयोग का सुझाव हो, चाहे शरद जोशी का सुझाव हो, सब ने कहा था किसान को बेचने की स्वतंत्रता हो। अभी यूपी का किसान हरियाणा में जाके अनाज नहीं बेच सकता, पुलिस डंडे चलाते बेचते। हमने किसानों के हित में किया। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह दिल्ली में बातचीत केला के बाद पटना पहुंच गया, जहां वो मीडिया से हो बात कलन। दिल्ली में कांग्रेस के मीटिंग में शामिल होला के बाद पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और सदानंद सिंह सहित कई नेता पटना पहुंचला। पटना पहुंचे पर सब मीडिया से हो बात कलन। एहि दौरान टिकट बंटवारा के साथ जे राजद से किछ खटपट चल रहा छल, ओहो पर बयान दिलन। जाय के बाद राजद की तरफ से पर तीखा प्रहार कयल गेल। देखिए, हम पहले से ही कहते हैं कि बिहार में जेडीयू और भाजपा की सरकार से लोग त्रस्त हैं। लाइक माइंडेड पार्टीज, सेक्युलर पार्टीज़ को साथ आके बिहार को एक अच्छा ऑप्शन देना है। लालू जी बड़े ही सुलझे हुए, बिल्कुल पॉलिटिक्स को बिल्कुल समझे हुए इंसान थे। उन्होंने देखा कि 2009 और 2009 एंड 2010 कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने पे बहुत बड़ा नुकसान सेक्युलर पार्टी को हुआ, आरजेडी को भी हुआ, कांग्रेस को भी हुआ। तो 2015 में लालू जी ने अपनी सूझबूझ से तुरंत गठबंधन कर लिया, 3 पार्टी का महागठबंधन बना लिया। बदकिस्मती से लालू जी आज जेल में हैं। गलत तरीके से उनको बहुत परेशान किया गया, बेल भी उनका नहीं होने दिया। जिस केस में बेल मिल ही सकता है वहाँ भी नहीं मिलने दिया। तेजस्वी भाई युवा चेहरे हैं। मेरे मानने में कहीं ना कहीं हमारे जैसे बिन अनुभवी लोग होते हैं, उनमें कहीं थोड़ा बहुत कोई गुमराह भी कर सकते हैं। डिले बहुत हुआ है। अब ये आरजेडी के पाले में है कि जल्द से जल्द जो बातें हुई हैं उसमें इधर उधर नहीं हो और तुरंत हो, ये मांग करते हैं। लेकिन बिहार कांग्रेस के प्रभारी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पुराने दिनों को याद क्यों दिलाया जा रहा है कि जब गठबंधन में थे तो बहुत अच्छा परिणाम, मतलब नहीं थे तो स्थिति खराब हो गई थी, और तेजस्वी यादव, यानी कि आपके हिसाब से तेजस्वी यादव अड़ियलपन दिखा रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ना मैंने ऐसा लफ्ज़ रखा है। मैंने मेरे खुद को भी कहा, मेरा और लालू जी के बीच में आप देखिए तो लालू जी बहुत ही सूझबूझ, लालू जी कहते भी थे कि वो कांग्रेस के साथ रहना है। और 2015 में अब देख लीजिए, इस बार हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि लालू जी स्वस्थ भी नहीं है, जेल में है। बाहर होते तो मैं मानता हूँ हमें इसकी नौबत ही नहीं आती। और जो बात साथी दल में जो एक बार बात हो गई, उसे पलटवार नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं लाइक माइंडेड पार्टीज, मेरा ही आग्रह था कि वाम दलों को साथ रख के हम लड़ें और भी लाइक माइंडेड साथी हमारे वो रहें। एक अपडेट आपको देते हैं सर। दीपांकर भट्टाचार्य अभी राबड़ी आवास पे पहुंचे हुए मुलाकात कर रहे हैं, तो माले की नाराजगी की जो बात आ रही थी वो तो दूर हो गई। कांग्रेस की नाराजगी है क्या सीटों को लेकर? नहीं, हम आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वाले लोग हैं और सोच की लड़ाई लड़ते हैं। अब देखिए, 2005 में
आरजेडी के साथ समझौता नहीं हुआ था, पर जैसे ही रिजल्ट आया एक आरजेडी की सरकार बने, इसलिए कांग्रेस ने पहल करके हमारे लोगों ने समर्थन दे दिया, वो सरकार बनी। क्या आप लोग हमने स्टैंड ये भी लिया था कि जब गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल लगाया तो उस सरकार को बचाने के लिए भी कांग्रेस ने वहाँ पे लिया था, और आज भी लालू जी के साथ उनका हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। पर अगर किसी न किसी वजह से आज के नेतृत्व में कोई अगर उनके ऊपर भी कोई कंपल्जन होता है तो कांग्रेस पार्टी है और साथियों का भी हमारे ऊपर दबाव है कि जिस तरह से डिले नहीं होना चाहिए, आप कर लीजिए और आप साथ चलिए, हम लोग आपके साथ चलेंगे, तो फिर हम एक ऑल्टरनेटिव अच्छा करके भी काम कर सकते हैं। माइनस आरजेडी हम नहीं चाहते हैं, पर अगर आरजेडी को कोई ऐसी नौबत खड़ी करते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है किसी को, तो हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ज़रूर हम भी हमारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ज़रूर ये करें। पर हम नहीं चाहते, मैं तो चाहता हूँ कि सभी लाइक माइंडेड पार्टीज़ को मैक्सिमम हम साथ लेके एक अच्छा ऑप्शन दो। बिहार की जनता बोल रही है, बोले बिहार बदले सरकार। आज गांधी जयंती के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आज गांधी जयंती के अवसर पर पटना गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास राज्य सरकार द्वारा राजकीय समारोह के आयोजन किया गया छल। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि सहित कई गणमान्य लोग महात्मा गांधी के प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उनका नमन किया। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति भी यज्ञ बाद दिगरे कर्मानुसार माल्यार्पण कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा एक उच्च स्तरीय बैठक पटना में केलन। पटना के होटल लेमन ट्री में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अगुवाई में चुनाव आयोग के 7 सदस्यीय टीम बिहार विधानसभा चुनाव के तैयारी के लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक केलक। सब तैयारी जोर शोर से चल रहा है। निर्वाचन आयोग शुक्रवार के ही बिहार के विधानसभा चुनाव के 3 चरण में करायल जाए की घोषणा केने छल। सुनील अरोड़ा कहलन जे 2015 में पोलिंग स्टेशन के संख्या 65,333 छल, जे एहि बेर बढ़ि कऽ 1,06,526 भऽ गेल हन। 2015 में 6.7 करोड़ वोटर छला, एहि बेर वोटर के संख्या बढ़ि कऽ 7.29 करोड़ भऽ गेल हन। एहि बेर कुल पुरुष वोटर के संख्या 3 करोड़ 85 लाख अछि, जबकि महिला वोटर के संख्या 3 करोड़ 4 लाख अछि। बैठक में कई अति महत्वपूर्ण विषय पर सेहो बात कयल गेल। संगे राजनीतिक दल सबसे आग्रह कयल गेल जे मतदाता सब सामाजिक दूरी के ख्याल राखैत ही बात कयल जाए और उनका सबके सेहो सामाजिक दूरी के जानकारी देल जाए। पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल के मांग सेहो कयल गेल हन। बाढ़ग्रस्त इलाका में बूथ के संख्या बढ़ावे के मांग कयल गेल जे मुमकिन नहीं अछि। सोशल मीडिया के लोग सब चिंतित छथि, लेकिन सुनील अरोड़ा कहलन जे सोशल मीडिया पर सेहो पूरा मॉनिटरिंग किया जा रहा है और कोनो भी तरह के गलत हरकत पर कार्रवाई किया जाए। चुनाव आयोग जैसा कि आप जानते हैं राज्य में सुरक्षित शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने को विशेष महत्व देता है। आयोग ने मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों से जोर देकर कहा है कि कोविड काल में यथा संभव चुनाव के दौरान सामाजिक दूरी और अन्य एहतियाती कदमों को जो व्यापक चुनाव आयोग ने की है उसके संबंध में मतदाताओं को पर्याप्त, समुचित और व्यापक जानकारी दी जाए। जो हमारा स्वीप प्रोग्राम है, जैसा कि आप सबको विदित है, उसका पर्पज ये है और इस बार हमने ये निर्देश दिए है कि जो स्वीप प्रोग्राम है वो हमें कम्प्लीटली कोविड पे ही लगाना है। स्वीप प्रोग्राम में जो भी एक आते हैं वो सब इसी हिसाब से कहो कि कोविड फोकस्ड करके जो ग्रामीण परिवेश में खासकर वो जो है तो पता चलेगा बिहार में 5 वोट है, तो पता चले इस टाइम में क्या चीजें अवॉइड करनी है क्या नहीं करनी। क्योंकि ये बात बहुत जगह आई, आपने ज्यादा सुना होगा 80 साल के वृद्ध और मिडिल पर्सन डिसेबिलिटी के बारे में मैं वैसे आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये जो वर्तमान चुनाव आयोग है, हर चुनाव आयोग छोटी छोटी कोशिश करता रहता है, करता रहेगा। हम ही लोगों ने ये प्रस्ताव दिल्ली के चुनाव से पहले
मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्रालय है, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। 80 साल PWD और साथ में सर्विस वोटर्स और 65 भी हम करना चाहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि एक दो ज्यादा राजनीतिक दलों ने कहा कि जो इसका दुरुपयोग हो सकता है। प्लस सेकेंडली उस बात को दोबारा दोहराऊंगा कि 1500 से 1000 वोटर करने के बाद हमारे पास इतनी क्षमता नहीं थी कि हम इतनी मैन पावर ऑर्गेनाइज कर सके। और 65 कहने का भी हमारा हमने अपने दिमाग से नहीं एकदम लगा लिया। MLA की गाइडलाइन है, फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है वल्नरेबिलिटी कैटेगरी में 65 एंड अबव, केवल हमने वहीं से बात है। एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग काफी चिंतित हैं और शायद आज आपके यहाँ कोई जैसे पकड़े गए तो में बड़ा हमने अभी आपके ऑफिशियल DG कह रहे थे मीटिंग में कि वो 1 करोड़ हो गया। भाई हमें तो वो फिक्र पता है, जब हमने हेलीकॉप्टर दिया था यहाँ से किया जाने के लिए हो गया, तो अच्छी बात नहीं है। और लेकिन हमने तय किया है, जैसा हमने लोकसभा में किया था और कुछ विधानसभा में कर चुके हैं, केंद्रीय प्रदेशों में कर चुके हैं, कि हम स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, पीपल रिटायर्ड, वेरी सीनियर, वेरी रिटायर्ड, with impeccable, outstanding integrity and outstanding track record. SCS न्यूज में कन वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। हाथरस कांड के विरोध में पटना में महिला सब कैंडल मार्च निकालने। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भेल दुष्कर्म के घटना के विरोध में बिहार में भी जोरदार प्रदर्शन भ रहा है। पटना में महिला सब कैंडल मार्च निकाल कर घटना के निंदा कलन। राजद के प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान के द्वारा गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर भी कैंडल मार्च निकालल गया। सारिका पासवान आक्रोश जाहिर करत कहलन जे देश के महिला, बेटी और लड़की सुरक्षित नहीं छथि। सारिका पासवान कहलन जे आज सड़क पर उतर कर हम सब एके लेल विरोध प्रदर्शन कर रहल छी और महिला के इज्जत के हर हाल में रक्षा करऽ पड़त। आखिर कब तक बहन बेटी जलील होइत रहती चाहिए। आज हम सड़क पे उतरे हैं, उसी की रोष के लिए उतरे हैं। उन बहन और बेटियों की इज्जत को जो तार तार किया जा रहा है सड़कों पे, उनके हक की लड़ाई के लिए उतरे हैं। उन दरिंदों की सजा के लिए उतरे हैं। उन्हें सजा होना चाहिए। आज हमारी मनीषा को जस्टिस चाहिए, हमारी ज्योति को जस्टिस चाहिए, हमारी निर्भया को तो जस्टिस बहुत लेट से मिला। और आने वाले आप देखिए, अभी जो अभी कांड हुआ है, जिनकी लाश को जला दी गई है, उनकी चिता ठंडी भी नहीं हुई कि एक और बलात्कार का अंजाम हुआ। कब तक होगा? रुकना चाहिए। स्टॉप इट नाउ।
होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी, अब इसे ख़त्म होना चाहिए। आप अगर ख़त्म इसे नहीं करेंगे तो जनता आपको ख़त्म कर देने वाली है। जनता ने मन बना लिया है कि आपको इस बार उखाड़ के फेंक देने वाली है। सरकार से मांग है कि हमारे लिए, हम औरतों के लिए, हम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण आप दीजिए। इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ मांग नहीं करते हैं। अगर हमारी बहन और बेटियां सड़क पे अगर सुरक्षित नहीं है, हम आपसे क्या मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे हैं कि हम सुरक्षित रहें सड़कों पे, कोई हमें नोचे ना, हमें कोई काटे ना, हमारा कोई चीरहरण ना करे, हमारा कोई बलात्कार ना करे और जला ना दे हमें। यही तो चाह रहे हैं हम। सुरक्षा की गुहार करते हैं हम आपसे, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की गुहार करते हैं। बहुत छोटी सी मांग है, सरकार पूरी कर सकती है, करना चाहिए उनको। क्यों आप आए हैं सत्ता में जब आप अपनी बहन और बेटियों का सुरक्षा नहीं कर सकते हैं? नामर्दगी की हद है ये। नरेंद्र मोदी की नामर्दगी की हद है, जो 56 इंच का सीना तान करके वो कहते थे कि दुश्मनों के घर में घुस करके दुश्मन को मारूंगा। आज आपके घर में बहन बेटियों की अस्मिता को नोचा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है। आपका कहाँ है वो सीना, 56 इंच का सीना? नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, आप अपने अयोगी योगी जी से पूछिए, उनके राज्य में इतनी बलात्कार और इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं? कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर? क्या आप हमें सुरक्षा का परिवेश भी नहीं दे सकते हैं? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी आपको। सारिका पासवान, आरजेडी की स्पोक पर्सन हूँ मैं। अरवल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा एवं शांति दिवस के रूप में समाहरणालय परिसर में मनायल गेल, जहां गांधी जी के मूर्ति एवं लाल बहादुर शास्त्री के तैल चित्र पर अरवल जिला पदाधिकारी रविशंकर चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी दुर्गेश कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार एवं दर्जनों अधिकारी बापू के 151वीं जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती पर उनका याद कलन। संगे संग कोविड-19 के ख्याल रखत माल्यार्पण कल गेल और सोशल डिस्टेंस के पालन कल गेल। आगे पीछे हो जाएगा। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में एक व्यक्ति के गोली मारकर घायल कर दिल गेल। सीतामढ़ी के बाजपट्टी कुम्मा पथ के समीप पहले सुबह एक व्यक्ति के अपराधी से गोली मारकर जख्मी कर दिलक। घटना बाजपट्टी थाना क्षेत्र के अछि। जख्मी युवक के स्थानीय लोग सबके मदद से शहर स्थित निजी क्लिनिक में भर्ती कराओल गेल। जख्मी के पहचान बेला थाना क्षेत्र के सिरसिया बाजार निवासी चंद्रेश्वर महतो के 40 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार के रूप में भेल। बतायल जाते जख्मी अपन निजी काम के लिए बेला से सीतामढ़ी जा रहा चला। ही दौरान बाजपट्टी के कुम्मा रोड स्थित लचका के समीप 507 के संख्या में अज्ञात अपराधी लूट के नियत से गाड़ी रोके के प्रयास कलक, जाय में विफल होने पर अपराधी संतोष के कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिलक, जाय से वो पूरी तरह से जख्मी हो गया। हुआ है ये पूरा घटना बाजपट्टी आते बाजपट्टी से पहले लचका में गोली चला गया, मारने लगा, गोली चला, हम लोग बचा के भागे, बलट पूरा वीडियो लगा, गोली लग गया, बेहोश हो गया। संतोष कुमार नाम का एक मरीज है जिसको कि गोली लगा हुआ है दाहिने हाथ में और सिर में। वो अभी आया है सुबह 6 बजे। वो जो है सिरसिया का रहने वाला है और ये जो घटना हुआ है वो लगभग काजपट्टी के आसपास में ही हुआ है। मरीज का ऑपरेशन कर दिया गया है और ब्लड जो है निकाल दिया गया है। ये कह सकते हैं कि मरीज अभी खतरे से बाहर है और मरीज को आईसीयू से बेगूसराय में 7 दिन से 15 वर्षीय एक युवक लापता है और परिजन सबके कान का बुरा हाल है। बेगूसराय के नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 के चंदन कुमार पिछला एक सप्ताह से लापता है। बताया जाते हैं चंदन अपन ननिहाल चांदपुरा में रहे छल, ओतै से अपन दोस्त के साथ खेले के लिए निकलल और उसके बाद अचानक गायब हो गए। 7 दिन बीत जाए के बावजूद अखन तक कोनो पता नहीं चलल है। एहि बीच परिजन सबके कान के बुरा हाल भेल अछि। फिलहाल गुमशुदगी के जानकारी नीमा चांदपुरा थाना के देल गेल हन। मेरा भाजा यहीं रहता है, वो 25 तारीख से लापता है। तो 25 तारीख के बाद भी वो उसका संगति है, जो उसका दोस्त है उसके साथ वो मतलब साथ में खेला है, साथ में खाया भी है। उसके बाद से वो पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है नहीं है। लेकिन जब से गायब हुआ है 2 दिन बाद उसको देखा गया है कि वो लड़का एक अंशु कुमार है और एक शंकर कुमार है। तो दोनों के साथ में वो खेलते पाया गया है। मोहल्ला का लोग भी ये बता रहा है। उसके बाद से उसका पता नहीं चल रहा है। खोजबीन किए करेंगे? हाँ, हम खोजबीन किए हैं। जिस दिन मतलब वो गया हुआ है हम अपने मोहल्ला में पूरा खोजबीन किए हैं। इधर हाई स्कूल में कोई बताया, हाई स्कूल के पास हम देखे हैं, हम वहाँ गए हैं। तो बोला नदी के किनारे में हम देखे हुए हैं, हम वहाँ भी गए हैं। तो जो आदमी जहाँ जहाँ हमको बताते गए हम वहाँ जाते गए, लेकिन वो हमको
नज़र नहीं आया। उसके बाद से कहें कि हम अपना रिलेशन में भी चेक कर लिए हैं। इससे आसपास का मोहल्ला गांव जो है 2-3 गांव है, हम उसमें भी पता किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया उसका। कितना उम्र होता है? उसका उम्र 14 साल हुआ है। पापा जी का नाम क्या है? उसके पापा का नाम अनिल सैनी है। गायब कहाँ से हुआ है? गायब ये चांदपुरा से ही हुआ है। अच्छा, वार्ड नंबर कितना पड़ता है ये वार्ड नंबर 13 पड़ता है। जो उसका संगति दोस्त है वो 12 में है। अच्छा, आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि उसका साथी जो है उसके संपर्क में यहाँ से गायब होने के बाद भी 2-3 दिन तक रहा है। तो हो सकता है वो उसको मतलब डरा धमका के कहीं मतलब छिपा कहीं भगा दिया हो। ठीक, हमको तो उस पर शक लग रहा है। एप्लीकेशन दिए कहीं? हाँ, थाना में दिए हैं। किस थाना दिए थे? ये नीमा चांदपुरा थाना में 25 तारीख को। आपका क्या, आप कौन लगते हैं उनका? हम उसके मामा जी हैं। पटना के सदाकत आश्रम में मुनव्वर राणा के बेटी फौजिया राणा आई कांग्रेस ज्वाइन कॉलेलन। सदाकत आश्रम में गांधी जयंती के अवसर पर मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा आई कांग्रेस के दामन थाम लेलन। फौजिया राणा आई गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण कैलन। इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल मौजूद रहे। फौजिया सुप्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा के बेटी छथि। बिहार में लगभग 20 साल से छथि और बिहार के बहू के रूप में जानल जाय छथि। फौजिया राणा तखन सामने एली जखन सीए और एनआरसी के खिलाफ लखनऊ के घंटाघर के आंदोलन में वो चेहरा बनल छले। मंच पर आशीन और साथीगण, मेरा आबाई वतन रायबरेली है और कांग्रेस से तो हमारे परिवार का बहुत पहले का जुड़ाव है और मेरी आइडियोलॉजी जिससे भी मैच कर जाती, मैंने ये शुरू से कहा था। तो मुझे लगता है कि इस पार्टी में महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता है। जिस तरह से कल हाथरस या इससे पहले भी जो भी आपने लॉकडाउन के दरमियान भी देखा होगा कि जिस तरह से राहुल जी और सोनिया जी सड़कों पर आकर उन्होंने एक मुहिम शुरू की, तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी आवाज़ लोगों के लिए बुलंद कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में आप कांग्रेस ज्वाइन की है? देखिए, एक्चुअली बात तो कहीं भी ऐसी नहीं थी, वो एक मेरी शिष्टाचार मुलाकात थी और अगर आप ऐसे लोगों की बात करें तो तकरीबन सबसे ही मुलाकात रही, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट रही अब से कुछ घंटे पहले और स्टिल अब आप कह सकते हैं कि मैं कांग्रेस में आ गई, लेकिन अब से कुछ घंटे पहले तक मैं एक सोशल एक्टिविस्ट थी और सोशल एक्टिविस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, वो किसी से भी मिल सकते हैं, अपनी बात को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आज मैंने अटकलें खत्म कर दी। कल हाथरस मामले में राहुल गांधी का कॉलर पकड़ा गया यूपी के पुलिस के द्वारा, कैसे देखती है? मैंने तो 7 महीने पहले ही एनआरसी में कह दिया था कि उत्तर प्रदेश की चोर पुलिस है, तो जहाँ की पुलिस चोर हो तो वो डकैत भी हो सकती है। दमनकारी सरकार है, योगी जी तय कर चुके हैं। आज बिहार के बाद उत्तर प्रदेश को की जो वहाँ के जो लोग हैं उनको भी तय कर लेना चाहिए कि दमनकारी सरकार को वहाँ से हटा देना है और योगी जी ने जिस तरह का वहाँ पर अत्याचार कर रखा है उसका खात्मा बहुत जल्द होगा और यहाँ के लाजमी सी बात है कि जब वो गलत करेंगे तो मीडिया को रोकेंगे, परिवार से छीनकर लाश को जला दी जाती है। आप लोग खुद देखिए कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से सफ़र कर कर लखनऊ तक में पूरे उत्तर प्रदेश में क्या किया है, सिर्फ आतंक मचा रखा है। वो आतंक की सरकार है। लोजपा सेक्युलर के नेता डॉक्टर सत्यानंद शर्मा कहले ने जे लालू और नीतीश के सरकार बिहार के सिर्फ ठगई के काम केलक अछि। बिहार में नीतीश और राजद के सरकार सिर्फ दलित के ठगई के काम केलक अछि कहबै लोजपा सेक्युलर के नेता डॉक्टर सत्यानंद शर्मा के। कहलन जे बिहार में सत्ता में आवे पर लोजपा सेक्युलर दलित और अतिपिछड़ा के मुख्यमंत्री बनत। लोजपा सेक्युलर भी अपन चुनाव अभियान के शुरुआत कर देलक अछि। लोजपा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद शर्मा कहलन जे नीतीश और राजद के सरकार दलित के सिर्फ ठगई के काम केलक अछि। हमर सरकार बनत तो हम सबसे पहले एहि दुनू तबका के उद्धार करब। मुख्य एजेंडा है कि दलित अति पिछड़ा की आबादी 52% और इस समाज को आज तक ठगने का काम किया राजद गठबंधन ने भी और भाजपा जेडीयू गठबंधन ने भी सिर्फ ठग करके इनका वोट लिया। इसलिए हमारी पार्टी लोजपा सेकुलर सीधे है कि दलित अति पिछड़ा मुख्यमंत्री हो। कांग्रेस पार्टी द्वारा आई चुनाव के विधिवत वर्चुअल रैली के माध्यम से शुभारंभ कयल गेल।
एक तरफ जहां पूरा देश है महात्मा गांधी के जन्म दिवस मना रहा है, चौथे कांग्रेस पार्टी आई बिहार चुनाव के वर्चुअल रैली को चुनाव प्रचार के अभियान के शुरुआत कलक। मौका छल महात्मा गांधी के आदमकद प्रतिमा के अनावरण के, लेकिन एहि रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी आई एक तीर से कई निशाना लगावे के प्रयास कलक। एक और जहां सोनिया गांधी केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला कलन, ओते आई के दिन महात्मा गांधी के प्रतिमा के अनावरण को अपना आप के गांधी के सच्चा सिपाही बतावे के पुरजोर कोशिश कलक। संगे वर्चुअल रैली को बिहार के चुनाव के आगाज भी कल गेल। एक तरफ सोनिया गांधी चंपारण के इतिहास के जिक्र करते अपना भाषण के माध्यम से बापू के चंपारण प्रेम और सत्याग्रह के चर्चा कलन, ओते इशारा में केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार से हो कलन और केंद्र सरकार की तुलना अंग्रेज से को दिलन। का अर्थ मनुष्य का समग्र विकास था। उनके लिए राष्ट्र के विकास का मतलब देश के सबसे गरीब व्यक्ति को उस विकास के एहसास से था, यह नहीं कि केवल चंद लोगों के विकास। जैसे चंपारण में नील की खेती से कुछ लोग मालामाल हो रहे थे, लेकिन हजारों हजार किसान गरीबी और भुखमरी के शिकार हो रहे थे। जिस तरह महात्मा गांधी ने आपको किसानों की लड़ाई चंपारण से शुरू की थी, चंपारण के नौजवान छात्र किसान मजदूर मिलकर आज जो सरकार है किसान की दमन नीतियों को अपना रही है और देश में संविधान को खतरा पैदा में है, हमारा भाईचारा खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। इसको हम लोग आज गांधी जी के जयंती पर शपथ लेते हैं कि इसको हम लोग सब लोग मिलकर और इसको दमन नीतियों को समाप्त करने का काम करें। रक्सौल में LIC शाखा में आई लियाफी के 56वां स्थापना दिवस मनाओल गेल। रक्सौल में LIC शाखा के अभिकर्ता सब आई लियाफी के स्थापना दिवस मनौलन, जो कि 56वां स्थापना दिवस है। लियाफी के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय देवमुद बिद्री, स्वर्गीय शमशेर अली और स्वर्गीय अजय कुमार पुरकायस्थ के कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा कल गेल। ऑल इंडिया लियाफी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नयन कुमार कमल और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर कुलदीप बोलिया के नेतृत्व में संगठन छू रहल नित्य नई ऊंचाई के चर्चा कल गेल। ऑल इंडिया लियाफी के तमाम सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य व अभिकर्ता बंधुओं का लियाफी स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। आज हम लोग लियाफी का 56वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। लियाफी की स्थापना 2 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे स्वर्गीय देवमुद बिद्री जी। उन्होंने अपने जीवन काल में इस संगठन को बढ़ाने के लिए अपना पूरा समय गंवा दिया। उसके बाद इस संगठन के कार्यों को आगे लेकर बढ़े स्वर्गीय शमशेर अली व स्वर्गीय अजय कुमार पुरकाष्ठा। उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस संगठन को आगे बढ़ाने में, अभिकर्ताओं के मान सम्मान व उनके हित की लड़ाई लड़ने में। आज उनके सपना को साकार कर रहे हैं हमारे ऑल इंडिया लियाफी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नयन कुमार कमल व राष्ट्रीय महासचिव श्री कुलदीप बोलिया जी। वे अभिकर्ताओं के हित व अधिकारों के रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनके सफल नेतृत्व में यह संगठन नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। LIC शाखा कार्यालय रक्सौल के सभागार में एक कार्यक्रम के आयोजन कल गेल। जनाधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव कहलन जे बिहार में बहार अछि और पप्पू यादव के ही सरकार बनत। जनाधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ऐलान कलन जे बिहार में बहार एबेर हैत पप्पू यादव के सरकार। सीट शेयरिंग पर पप्पू यादव कहलन जे पर काम चल रहा है, जल्दी एकर घोषणा कल जायत। एहि दौरान पप्पू यादव कांग्रेस के सेहो अपना संगठन में आवे के न्योता दिलन और कहलन जे कांग्रेस के अपन इतिहास के देखे के जरूरत अछि, अपन आजादी वाला दिन के याद करवाक चाहिए। उसमें हम अपील करेंगे पुनः कांग्रेस से कि निर्णय लेने में देर न करें। न सीट की संख्या का सवाल है और न ही अच्छे सीट का सवाल है, सिर्फ सवाल और बिहारी का।
दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम आई स्वीप लोगो के लोकार्पण कलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम आई समाहरणालय सभाकक्ष में दरभंगा जिला के स्वीप लोगो के शुभारंभ कलन। एहि दौरान जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद छला। इमहर सुपौल में जिलाधिकारी द्वारा स्वीप कॉर्नर के आई उद्घाटन कयल गेल। सुपौल के जिला मुख्यालय में आई स्वीप कॉर्नर के उद्घाटन सुपौल के जिलाधिकारी द्वारा कयल गेल। एहि दौरान डीएम आदेश दे कहलन जे एहि कार्यक्रम के तहत मतदाता के जागरूक करे के लेल जिला स्तर पर अभियान चलायल जा रहल अछि और हमरा सब के लेल ई गर्व के बात अछि कि पिछला विधानसभा 2015 से जे हमर सब के वोटिंग टर्नआउट अछि ओ करीब 5% बढ़ल हन। एहि बेर कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच चुनाव भ रहल अछि और मतदाता के ई विश्वास दिलेनाइ जरूरी अछि जे बूथ पर हुनकर सुरक्षा के पूरा तैयारी कयल गेल अछि। ओ सब बिना डरल मतदान करैत कोनो तरह के चिंता के बात नहीं अछि। एहि दौरान डम्मी मतदान केंद्र के चर्चा से हो जिलाधिकारी महेंद्र कुमार केलन। कॉर्नर का उद्घाटन और यहाँ स्वीप लोगों का उद्घाटन आज सुपौल जिले के लिए किया गया है। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और अवेयर करने के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है कि पिछले विधानसभा 2015 में जो हम लोग का वोटिंग टर्नआउट था वो करीब 5% बढ़ा था पिछले लोकसभा 2019 में। इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के बीच में यह चुनाव हो रहा है तो मतदाताओं के बीच यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि बूथ में उनकी सुरक्षा की पूरी तैयारी रहेगी। वो बिना डर के मतदान केंद्र पर आएँ और अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसी क्रम में आज यहाँ पर स्वीप कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। हम लोग एक डमी मतदान केंद्र जहाँ पे जो भी आवश्यक तैयारी हर एक मतदान केंद्र पे रहेगी। जब मतदाता आएंगे तो पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, ये जांचने के लिए उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं है। उसके बाद उनको सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। जब वो मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करेंगे तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उनका अनुपालन करवाते हुए एक ग्लव्स उपलब्ध कराया जाएगा, जिस ग्लव्स के बाद वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वापस निकलते समय भी उनको कंपलसरी हाथ उनका सैनिटाइज किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के मतदान केंद्र के अंदर नहीं प्रवेश करेंगे। तो यह एक प्रयास है जिसमें मतदाताओं के बीच यह विश्वास हम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिना डर के वो इस मतदान में जो आगे 7 नवंबर को अपने जिले के लिए प्रस्तावित है अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए एक सशक्त लोकतंत्र बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। सर सेल्फी और सेल्फी पॉइंट का भी देखते हैं यहाँ रखा गया है। तुरंत एक सेल्फी पॉइंट का भी यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं। जो भी लोग कलेक्ट्रेट में आते हैं, जो भी लोग अन्य सरकारी कार्यालय में आते हैं, उनके लिए कौतूहल का विषय रहता है। वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक ईवीएम की मशीन रखी रहेगी। ईवीएम को लेकर के भी जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए यह स्टॉल लगाया गया है। वो आकर स्वयं अपना वोट डालकर वो देख सकते हैं किस तरह ईवीएम काम करता है और साथ में सेल्फी पॉइंट पे वो सेल्फी खींच कर भी मतदान के जो महत्व है उसको जान सकते हैं और जाकर अपने आसपास के लोगों को भी मताधिकार के बारे में और अधिक अवेयर करें, यही प्रयास है। दरभंगा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा शहरी सीट से अपन उम्मीदवार उतारे के ऐलान कयल गेल। दरभंगा में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन द्वारा ऐलान कयल गेल हन जे दरभंगा शहरी विधानसभा के अंतर्गत 150 प्राइवेट स्कूल छै, जाहिमे हर स्कूल के कर्मी सब निर्णय लेलन जे एहि बेर अपन उम्मीदवार के जिता के हम सब विधानसभा भेजब और एहि के लेल शोएब अहमद खान के प्रत्याशी बनायल गेल हन। एहि दौरान एकटा घोषणा पत्र सेहो जारी कयल गेल जाहिमे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्राथमिकता देल गेल हन। सब वर्ग के समान रूप से सम्मान दे के बात कहल गेल हन। किसान के वाजिब हक एवं अधिकार के मूल प्राथमिकता देल जायत। दरभंगा के कोटा एहन शिक्षा के हब बनायल जायत। बेटी के सम्मान के बात कयल गेल हन। संविदा एवं नियोजित शिक्षक के हक पर पहल करे के बात कयल गेल हन। शांति एवं सद्भावनापूर्ण जीवन जिये के प्राथमिकता दे के बात कयल गेल हन। आपदा के घड़ी में पब्लिक स्कूल में अभिभावक एवं शिक्षक सब के विशेष मदद के प्राथमिकता के बात कहल गेल हन। घोषणा पत्र में बहुत कुछ शामिल है, लेकिन स्कूल के अपना अंदर जे चीज ओकर चर्चा नहीं है। दरअसल निजी स्कूल सब जे हिसाब से बच्चा के और उनक परिजन के दोहन करैत अछि, अहू पर किछु घोषणा पत्र में कहल जेता तो कनिक बेसी बढ़िया रहता। जुझारू और सशक्त उम्मीदवार डॉक्टर शोएब अहमद खान जी का नाम दोनों अध्यक्षों के द्वारा विधिवत रूप में घोषित हो चुका
चुका है। उस गंदगी को हटाने के लिए शिक्षाविदों की बहुत जरूरत है। सदन में अगर बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, हाईली क्वालिफाइड पीपल्स पहुंचते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के, एक नए विजन को लेकर के, तो नो डाउट बिहार के हर क्षेत्र में विकास होगा। खास करके हम लोग शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है हमारी पहला कदम जो होगा हमारा वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा। मैं दरभंगा शहरी विधानसभा से घोषित प्रत्याशी हूँ। यहाँ मैं चुनाव के लिए मैं चुना गया हूँ। मैं अपनी ओर से दरभंगा वासियों को ये कहना चाहूँगा कि इतने दिनों से लोग आ रहे हैं और आने के बाद जा रहे हैं, कोई खास कुछ भी विकास का नाम जो होता है वो हो नहीं रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक काम के लिए 20 बार, एक काम के लिए उसी काम पर 20 बार पैसे खर्च होते हैं और वो जो पैसा खर्च होता है वो बेकार होता है, फिर भी वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो जो योजनाएं हैं उस योजना को कंक्रीट जो वर्क होना चाहिए वो डिसीजन ही नहीं ले जाता है, जिसकी वजह से आज दरभंगा जहां है वहीं पड़ा हुआ है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण काम करेंगे। उसके अलावा हमारा जो घोषणा पत्र है, मैं आपको बता दूं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। सभी वर्गों को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा। किसानों को वाजिब हक एवं अधिकार की मूल प्राथमिकता रहेगी। हमारी सरकार बनती है तो दरभंगा को कोटा जैसा शिक्षा का हब बनाना ये प्राथमिकता रहेगी। बेटियों को सम्मान हमारा लक्ष्य। संविदा एवं नियोजित शिक्षकों के हक के लिए पहल करना। शांति एवं सद्भावपूर्ण जीवन जीने का हक प्राथमिकता में रहेगी। आपदा की घड़ी में पब्लिक स्कूल के अभिभावकों एवं शिक्षकों को विशेष मदद की प्राथमिकता रहेगी। शहरी क्षेत्र में जल जमाव एवं जाम की समस्या का अस्थायी निदान किया जाएगा। अभिवंचित वर्गों के बच्चों के अलावा जो हम लोग जिस बच्चे को बीपीएल के अंदर पढ़ाते हैं उसके अलावा कमजोर वर्गों के बच्चों को भी पब्लिक स्कूल में निःशुल्क नामांकन एवं शिक्षा। शिक्षित बेरोजगार को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने हेतु कारगर कदम उठाना। चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं उत्कृष्ट बनाना। लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। बाढ़ के पानी को रोकने का अस्थायी निदान। बिजली बिल के दरों में कटौती कर उसे 60% पर लाना। ये हमारा घोषणा पत्र है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग इन चीज़ों पर काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि दरभंगा शहरी विधानसभा में 145 पब्लिक स्कूल है जो एफिलिएटेड और नॉन एफिलिएटेड स्कूल है। सारे स्कूल हमारे साथ हैं। उनके जितने अभिभावक हैं हम अपने अभिभावकों से भी गुहार करेंगे कि हम शिक्षाविदों को एक उस सदन में जिता करके भेजें ताकि मैं अपने अच्छे सोच अच्छे विचार के साथ दरभंगा शहर का विकास कर सकूं। तो जो घोषणा पत्र आपको बताया, इन घोषणा पत्र पे हम हमारी जो संगठन है वो अडिग रहेगी। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अंजनी कुमार सिंह आई अपन नामांकन के पर्चा दाखिल केलन और के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन जाहि में अपन प्राथमिकता गिनेला। अंजनी कुमार सिंह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आई अपन नामांकन के पर्चा दाखिल केलन जाहि के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो केलन जाहि में अपन प्राथमिकता हो गिनेलन। अंजनी कुमार सिंह बेगूसराय जिला के रहे वाला छथि, जयप्रकाश आंदोलन में से भाग लेने रहत। हमारा विजन कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चूँकि स्नातक एक हमारे शैक्षणिक संरचना का केंद्रीय योग्यता है,
जो योग्यता IAS, IPS, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, मजिस्ट्रेसी पोस्ट क्रिएट करता है, जो ग्रेजुएट डिग्री, आज उस ग्रेजुएट का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगारी के कतार में शामिल है। उसका एक बड़ा हिस्सा आज प्राइवेट जॉब में अपने श्रम का शोषण करवाने के लिए मजबूर है। एक बड़ा भी हिस्सा फुटपाथ पर फल, सब्जी, अंडा, आज कॉन्ट्रैक्टर देखिए आप ग्रेजुएट मिलेगा, खलासी देखिए ग्रेजुएट मिलेगा, जूता पॉलिश करने वाले तक ग्रेजुएट मिलते हैं। ग्रेजुएट की जो ये व्यथा कथा है, इस व्यथा कथा को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मुख्य एजेंडा बनाने का लक्ष्य को लेकर के हम इस चुनाव मैदान में हैं। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।